स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने लगे हैं, इसमें हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है और इसमें रिवाइज कैश बुक का मेथड है। रिवाइज कैश बुक को इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, जो रिवाइज कैश बुक है वो हमारे पास बैंक की गलतियों और कैश बुक की गलतियों को दो डिफरेंट हिस्सों में कैटेगराइज कर देती है। अगर हम रिवाइज कैश बुक की बात करें तो उसमें जितनी भी कैश बुक की मिसिंग चीज़ें हैं या कैश बुक की गलतियां हैं या वो एरर जो कैश बुक में हो चुके हैं उनको प्लेस किया जाए तो वो हमारे लिए कैश बुक का एरा कहलाता है, वो कैश बुक की चीज़ें कहलाती हैं। और जो बैंक की गलतियां हैं, जो पासबुक में चीज़ें प्लेस नहीं हो सकी थी, जो पासबुक की मिसिंग चीज़ें हैं, उनको हम लोग रूटीन में जो बैंक रिकॉन्सिलेशन है उसमें प्लेस करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। इस वजह से हम रिवाइज कैश बुक का स्केच बनाएंगे अंडर मेंशन आइटम्स। इससे पहले कि हम लोग इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें, एक बात मैं आपसे शेयर करता जाता हूं कि जो रिवाइज कैश बुक का क्वेश्चन है वो अंडरस्टूड है कि हमारे पास उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक है। लाजमी बात है, ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का ही होगा। अच्छा जी, इसके ये कुछ पॉइंट हैं, जैसा कि पहला पॉइंट है कैश एंड चेक। अच्छा, ये तो बैलेंस नहीं है, हम तो आगाज बैलेंस से करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन के शुरू में बैलेंस ना मेंशन किया जाए तो अंडरस्टूड है कि जो लास्ट पॉइंट है वो होगा। जैसा कि उसने यहाँ पे लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के मुताबिक जो हमारा बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे मेंशन किया गया और वो है 80,000 का। ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस है और कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस है वो बच्चों हमेशा डेबिट साइड पे आता है। अच्छा जी, इसका फॉर्मेट कैसा होगा वो जरा देख लीजिएगा। मैंने इसको अपने टाइम सेविंग के लिए इसका स्केच पहले से प्रिपेयर कर दिया था। मैं ज़रा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ सके। अच्छा ये बच्चों, क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये कुछ इस तरह से है कि दो फॉर्मेट है। ये ऊपरी हिस्सा जो है ये आपके पास रिवाइज कैश बुक का है और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये आपके पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का है। यहाँ पे जितनी भी कैश बुक की गलतियां हैं हम उनको प्लेस करेंगे, यहाँ पे जितनी भी पासबुक की गलतियां हैं हम उसको प्लेस करेंगे। जैसा कि अभी क्वेश्चन में से एक पॉइंट मैंने रीड किया है और वो बैलेंस एज पर कैश बुक है, वो हमारे पास नॉर्मल बैलेंस है और जो नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का है वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है। सो इस फॉर्मेट की डेबिट साइड पे हम उसको प्लेस करेंगे। अमाउंट है हमारे पास 80,000, हम यहाँ पे लिख देंगे जी 80,000 और साथ में यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ये अब नॉर्मल बैलेंस होता तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते, अगर ये हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस होता तब भी हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते, लेकिन अभी ये नॉर्मल बैलेंस है तो इस वजह से हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 के पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। कैश एंड चेक टोटलिंग 147,800 वर सेंट टू द बैंक in the month of December, but out of them, one check for 18,000 was credited in passbook on 2nd जनवरी। ये 2nd जनवरी को जाके क्रेडिट हुआ। जो 2nd जनवरी को 18,000 का क्रेडिट टाइमली नहीं हुआ उसको अब आप लिख दें। जो चीज़ पासबुक में ना प्लेस हो, जो चीज़ पासबुक में ना लिखी जा सके, जो चीज़ पासबुक में एरर के तौर पर हो, उसको अब आपने इस बैंक रिकॉन्सिलेशन में लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अनक्रेडिटेड चेक सेंट बट रिमेन अनक्रेडिटेड। यहाँ पे आप इसका सीरियल नंबर लिख दीजिएगा। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, चेक सेंट बट नॉट क्रेडिटेड। आपने सेंड किए हैं लेकिन ये क्रेडिट नहीं हुए। अच्छा भी मेरे बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट में ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिख रहा है। ऑन 26 दिसंबर चेक वर इशूड
in favor of creditor 38,000, but out of them two check 28,000 were encashed on 3rd जनवरी। जो चेक इशू किए जाए वो हमेशा अनप्रेजेंटेड होते हैं। 38,000 के चेक इशू हुए थे, 38,000 के चेक प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट होने चाहिए, लेकिन उसमें से 28,000 के 3rd जनवरी को जाके प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट हुए हैं। सो ये आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं। सो अब जब आप इसको प्लेस करेंगे सेकेंड पॉइंट को, तो ये आपके पास बैंक रिकॉन्सिलेशन में आएगा। ये चेक से मुतलका जितने भी पॉइंट्स हैं वो नीचे ही रहेंगे स्वाय डिसऑनर के। अच्छा जी, ये आपके पास सेकंड पॉइंट है और अब आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे एज एन अनप्रेजेंटेड चेक्स। अमाउंट आपके पास ये आ जाएगी जी अनप्रेजेंटेड चेक्स की और डेबिट साइड पे आ जाएगी। अच्छा जी, ये अमाउंट है आपके पास जो उसने यहाँ पे मेंशन की है 28,000 की जी। यहाँ पे आप 28,000 लिख दें। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे थर्ड वन कस्टमर हैड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 5,000। एक कस्टमर है उसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करवा दिया। वन कस्टमर हैड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर बैंक में जमा करवा दे तो पासबुक वाला लिखता है, पासबुक वाला इसको लाइबिलिटी के तौर पर लिखता है। पासबुक लाइबिलिटी वाला अजाफा क्रेडिट साइड पे करता है, वो क्रेडिट साइड पे लिख चुका है, बट इट वाज नॉट मेंशन इन कैश बुक। लेकिन ये कैश बुक में मेंशन नहीं हुआ। अगर पासबुक वाला अजाफा क्रेडिट कर चुका है तो अब कैश बुक वाला अजाफा डेबिट साइड पे लिखेगा। हम इसको कैश बुक में लिखेंगे और कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर दे देंगे। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है और कमेंट लिख देंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, अमाउंट है 5,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। द ट्रेडर हैड विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 14,000 बट सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ट्रेडर ने पैसे निकलवाए लेकिन वो पासबुक में लिखा गया है, कैश बुक में नहीं लिखा। कैश बुक की गलतियां रिवाइज कैश बुक में आती हैं, ऊपर वाले स्केच में आती हैं। ये हम नीचे वाले स्केच में प्लेस नहीं करेंगे, ये हम इस पोर्शन में प्लेस करेंगे। अब कैश बुक एक, क्योंकि हम एसेट के तौर पर ट्रीट करते हैं और अगर अमाउंट विड्रॉ करवाई जाए तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हमारे पास इसकी जो अमाउंट मेंशन की गई है, जो यहाँ पे प्लेस की गई है, वो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट प्लेस की गई है कुछ इस तरह से। वो मेंशन की गई है 14,000। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, अमाउंट विड्रॉन, हमने पैसे विड्रॉ करवाए बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट है 14,000। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट में कहता है ऑन 29 दिसंबर अ चेक ऑफ 12,000 वाज रिसीव एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड बीन ओमिटेड टू द सेंड टू द बैंक। ये हमने बैंक को नहीं भिजवाया, बैंक ने इसकी वजह से अजाफा नहीं लिखा, पासबुक वाले ने इस वजह से अजाफा क्रेडिट नहीं लिखा हुआ। तो अब अगर हम ये वसूली कर लें, अब अगर हम ये लिख लें, अब हम ये अगर अजाफा लिखेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसको हम नीचे वाली स्टेटमेंट में प्लेस करेंगे। हम ऊपर रिवाइज कैश बुक में इसको प्लेस नहीं करेंगे। मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, डेफिनेटली आपके पास बुक होगी, उसमें लिखा गया है ऑन 29 दिसंबर अ चेक ऑफ 12,000 वाज रिसीव एंड एंटर्ड इन कैश बुक। भाई ये कैश बुक में हो गया, इसलिए यहां पे प्लेस नहीं होगा। ऐसे चेक जो आपने कैश बुक में लिख लिए हों लेकिन बैंक को ना भिजवाए हों तो उन चेक्स को कहते हैं ओमिटेड चेक। ओमिटेड चेक जो है वो हमेशा और हमेशा क्रेडिट साइड पे आते हैं, रहेंगे नीचे। इस पोर्शन को कहते हैं रिवाइज कैश बुक, इस पोर्शन को कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो जितने भी चेक्स हैं
स्वाय डिसऑनर चेक के वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएंगे। तो यहाँ पे जी हम थर्ड पॉइंट लिख देते हैं और उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हम उसको लिख देंगे ओमिटेड चेक्स। और ओमिटेड चेक आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। अमाउंट है इसकी 12,000 की। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, और नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6। ऑन 27 December 2016 700 वाज क्रेडिटेड इन पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कि भाई पासबुक में उसकी एंट्री हुई थी और क्रेडिट हुआ था, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड, और यही लिखा भी गया है इन कैश बुक में भी ऑन 31 December 2016। अगर कोई एक पॉइंट मुकर्रर तारीख तक दोनों बुक्स में लिखा गया हो तो वो अब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन या रिवाइज कैश बुक या रिकॉन्सिलेशन की किसी स्टेटमेंट में प्लेस नहीं कर सकेंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो हमारे पास दोनों बुक्स में रिकॉर्ड कर दी गई है वो रिकॉन्सिलेशन का हिस्सा नहीं होती। रिकॉन्सिलेशन में हमेशा वो चीज लिखी जाती है जो या तो कैश बुक में लिखी गई हो लेकिन पासबुक में ना लिखी गई हो, या पासबुक में लिखी गई हो कैश बुक में ना लिखी गई हो। और ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये हमारे पास पासबुक में तो लिखा गया है और उसके साथ साथ 31 दिसंबर को कैश बुक में भी लिखा गया है, इसलिए अब ये रिकॉन्सिलेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब बात आती है कि हम इसका बैलेंस कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले आपने रिवाइज कैश बुक का बैलेंस करना है। 80,000 प्लस 5,000 तो अमाउंट आ जाती है आपके पास 85,000। सेम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 85,000। इस 85,000 में से आप इसकी क्रेडिट साइड 14,000 को माइनस कर दें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 71,000। इसको सर्कल कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी बैलेंस कैरी डाउन। अब ये क्रेडिट साइड पे है, नेक्स्ट टाइम ये डेबिट साइड पे आएगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें, 71,000 प्लस 28,000 99,000। यही 99,000 आप यहां पे प्लेस कर दें, माइनस 30,000 तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 69,000। और इसको आप प्लेस कर दीजिएगा बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ये बैलेंस कैश बुक का बैलेंस है तो ये बैलेंस आपके पास पासबुक का बैलेंस होगा। अच्छा, ये पासबुक का क्रेडिट साइड का बैलेंस है और क्रेडिट साइड का बैलेंस नॉर्मल बैलेंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के साथ साथ, इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, इस सिलसिले में आप मजीद यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।